करिंगा का अत्याचार जब बिठूर की पराजय से जुड़ा तो उसका मन बुरी तरह टूट गया। वो शोक सागर में डूबा रहा। उसे खुद पर बड़ी ग्लानि होने लगी। रात दिन वो महोबा के विनाश का उपाय ढूंढता रहा। धीरे धीरे कुछ दिन बीते और करिंगा ने एक षड्यंत्र रचा। एक अंधेरी रात थी जब हजारों शूरवीर सामंतों के साथ करिंगा ने महोबा के बाहर दशहरपुरवा पर आक्रमण कर दिया। आधी रात थी, लोग गहरी नींद में सो रहे थे। किसी को स्वप्न में भी यह आभास न था कि मौत उनके दरवाजे तक चली आएगी। मांडो के सैनिक कोट की दीवारें फांदकर महल के भीतर घुस पड़े। उस घनी अंधेरी रात में उन्होंने भारी अत्याचार किए। हजारों निरपराध लोगों को सोते हुए मौत के घाट उतार दिया गया। बालकों को यमलोक भेज दिया गया और अनेक दास दासियों को बंदी बना लिया गया। कुछ ही देर में अत्याचारियों का दल दक्षराज के महल तक जा पहुंचा। करिंगा खुद तलवार निकालकर सबसे आगे था। करिंगा को नौलखा हार चाहिए था। पहले भी वह बिठूर में दक्षराज के तंबू पर हमला कर चुका था। अब उसका निशाना दशहरपुरवा था, क्योंकि ये स्थान महोबा से अलग था और चंदेल वीर वहां पहुंच भी नहीं सकते थे। दक्षराज और बच्छराज पास ही सो रहे थे। करिंगा की आज्ञा से दोनों को बांध दिया गया। फिर लूट शुरू हुई। महल लूटा गया, नौलखा हार चुराया गया, दक्षराज का प्यारा घोड़ा और सांकर फेरने वाला हाथी भी छीन लिया गया। मांडो लौटकर करिंगा ने दोनों राजाओं को कोल्हू में पिसवा दिया। उनकी खोपड़ियां किले के कंगूरे पर लटकवा दी गईं। जब माहिल को यह समाचार मिला तो वो अत्यंत प्रसन्न हुआ। माहिल एक परिहार था। 9वीं शताब्दी में परिहारों की शक्ति समूचे भारत में फैली थी, पर चंदेलों के षड्यंत्र से उनका पतन हुआ और यही कारण था कि माहिल चंदेलों से जलता था। सबेरा होते ही दशहरपुरवा में कोहराम मच गया। महल स्त्रियों और बच्चों के क्रंदन से गूंज उठा। महोबा में यह दुखद समाचार पहुंचा और राजा परमाल रानी सहित वहां दौड़े चले आए। उन्होंने रोती हुई रानियों को ढांढस बंधाया। दक्षराज की मृत्यु ने उनके मित्र तालहन की क्रोधाग्नि को भड़का दिया। वो बोला, देवल देवी, मैं उस पापी करिंगा से अपने मित्र का बदला लूंगा। देवल देवी बोली, वीर शिरोमणि, थोड़ा रुकिए। जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो वही अपने पिता के शत्रु से बदला लेंगे। तालहन ने उनका वचन मान लिया और लौट गया। कुछ समय बाद देवल के गर्भ से प्रतापी ऊदल जन्मा। मल्हना रानी से ब्रह्मानंद और बच्छराज की रानी से सुलखान जन्मे। फिर परमाल को भी रणजीव नाम का पुत्र हुआ। समय बीता और धीरे धीरे लोग दक्षराज और बच्छराज का शोक भूलने लगे। लेकिन जो बीज बोया गया था वो एक दिन प्रतिशोध की आग बनकर भड़क उठेगा।